like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm. Alright, hello everyone. This is your host Sharia Ali. Welcome to my channel Sharia Legs, and today I'm going to talk about push-pull legs. Push-pull legs. This is a trending workout type here, right? I'm saying trending because every other person is doing push-pull legs right now, despite of the fact कि उसको पता है कि push-pull legs का किन लोगों के लिए बना है, क्या उससे फायदा है या नहीं है एक्चुअली. ठीक है, हर नया बंदा इस वक्त, हर नया बंदा, नया क्या, बहुत सारे पुराने लोग भी पता नहीं क्यों पुश-पुल लेग्स को फॉलो कर रहे हैं. Maybe because it's easier, I would say. अब easier मैं क्यों कह रहा हूँ and why I'm saying these things and why I don't like push pull legs. सबसे पहली बात, अगर आप push pull legs के अंदर अगर आप for example push take example ले लेते हैं, I want to train my chest till failure. क्या मैं push pull legs के रूटीन में push day पे अपना chest failure तक ट्रेन कर सकता हूँ? मेरे chest में 3 पार्ट्स हैं, upper, middle, lower. Is it possible कि मैं अपने chest को failure तक ट्रेन कर लूँ push day के अंदर? इम्पॉसिबल. 3 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइजेस अगर मैं कर रहा हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू ट्रेन माई चेस्ट टिल फेलियर? कितने सेट्स लगाऊँ? 6 सेट्स लगा लूँ तो 6 सेट्स मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सरसाइजेस, दैट्स 18 सेट्स अलोन फॉर चेस्ट वर्कआउट. तो टाइम कहाँ से लाएंगे आप इतना? अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, लेट्स कीप इट आइडियल, 1 घंटे का भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, यू कैन नॉट सिंपली एग्जॉस्ट योर चेस्ट बाय training multiple groups on the same day. Your chest is a big muscle. It requires you to put more pressure on it, and it develops over time and it becomes stronger over time. Chest, back, these are strong muscles. These are big muscle groups, and अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, you will know that, right? बैक में अच्छे खासी मसल के ब्लैक पार्ट्स हैं. तो उसको अगर आप ये कहें कि मैं जस्ट 3 एक्सरसाइजेज या 4 एक्सरसाइजेज में इसको कंप्लीट फेलियर तक ट्रेन कर लूँगा, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल इफ योर गोल इज मसल डेवलपमेंट, मसल बिल्डिंग. तो आपको फेलियर तक जाना ज़रूरी है, और अगर आप फेलियर तक नहीं जाएंगे तो आपके मसल्स में ऑफ कोर्स वेयर एंड टेयर नहीं होगा. अगर आपके मसल्स को आप टॉर्चर नहीं कर रहे, अगर आप मसल्स को लाइक डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, तो ऑफ कोर्स रिकवरी प्रोसेस नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बिल्ड इटसेल्फ बिगर. हो सकता है कि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए, मगर अगर आपका गोल ये था कि मसल बिल्ड हो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन पुश पुल लेग्स रूटीन. आइसोलेटेड वर्कआउट्स मैं प्रेफर करता हूँ. ठीक है, बहुत सिंपल सा रूटीन है. चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, विंग्स, शोल्डर एंड लेग्स. बहुत सिंपल सा रूटीन है. 5 दिन हो गए, 6ठे दिन से आप रिपीट कर दें. ठीक है, और आप एब्स हर ऑल्टरनेट डे में लगाएं. फॉर एग्जांपल मंडे को लगाया, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को लगा लिया. अब ये नहीं कह रहा कि आप एब्स को एग्जॉस्शन के लिए जाएं. हाँ, एक दिन ऐसा जरूर रखें जिसमें आप अपने कोर को भी कंप्लीट एग्जॉस्शन तक ट्रेन करें, फेलियर तक. ठीक है, लेकिन बाकी सारे मसल ग्रुप्स को एक एक दिन दें डेडिकेटेड, ताकि वो प्रॉपरली ट्रेन हो. दूसरा मसला ये है कि पुश पुल लेग्स वाले अगर आप किसी भी बंदे को उठा के देखेंगे, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, 2 महीने 3 महीने के बाद उनके हड्डियों में पेन हो रहा होता है, मेजॉरिटी लोगों के. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि आप हर 2 दिन के बाद उसी मसल ग्रुप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दे रहे. ज़्यादा लोग तो एक्सरसाइज भी नहीं चेंज करते पुश पुल लेग्स में, सेम एक्सरसाइजेज फॉर मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर एवरी 2 days. हाउ स्टूपिड इज दैट, राइट? वेरी स्टूपिड. अगर आपने 3 या 4 दिन नहीं दिए अपने मसल को रिकवर होने के लिए, अगर आप नेचुरल एनहांस नहीं है, ठीक है, अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है और आप 3 या 4 दिन भी नहीं दे रहे उस मसल को प्रॉपर रिकवर होने में, और आपको ये लग रहा है कि अगर आप 2 दफ़ा हफ्ते में उस मसल को ट्रेन करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. इट विल नॉट गेट बिग. इंस्टेड आपके मसल्स जो है वो हो सकता है कि छोटे भी होना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि यू विल गेट वीकर इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्गर. आइसोलेटेड वर्कआउट्स आर ऑलवेज द बेस्ट, बिकॉज आप अपने मसल्स को एग्जॉशन तक ट्रेन कर रहे हैं, और फिर अगले 4 दिन तक जो है वो नहीं आ रहा मसल दोबारा. 4 दिन के बाद ही वो ट्रेन होगा दोबारा मसल, प्रॉपर ट्रेन होगा, प्रॉपर फुल फोकस के साथ और फुल अटेंशन के साथ, और इस दौरान में उसको रिकवरी का इनफ टाइम मिल जाए. ठीक है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रेन करने से मसल डेवलप ज़्यादा नहीं हो जाते इफ़ यू आर नेचुरल. अगर आपकी डाइट ही नहीं है और अगर आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं है. आप 2 दफ़ा ट्रेन करें या 3 दफ़ा ट्रेन कर लें, आप नोटिस कर लीजिएगा, आप बड़े होने के बाद छोटे हो जाए. योर मसल्स विल इंस्टेड ऑफ गेटिंग बिगर, दे विल इंस्टेड स्टार्ट रिड्यूसिंग इन साइज एंड स्ट्रेंथ एज वेल, क्योंकि आपने उसको एग्जॉस्ट तो किया लेकिन रेस्ट नहीं दिया, डाइट नहीं दी, न्यूट्रिशन नहीं दिया. अगर आप ज़्यादातर लोगों में नेचुरल है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, वो उतना प्रोटीन सप्लाई नहीं कर सकते, उतनी स्लीप नहीं ले सकते. अगर आप एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स, उनका काम सिर्फ, उनके पास दिन में 3 काम है: एक्सरसाइज करना, सोना, खाना. जो कि बॉडी बिल्डर है, ठीक है, आप उससे पूछ लें, उसका रूटीन उठा के पूछ लें कि व्हाट डू दे डू
when they are prepping for a competition or when they are trying to transform their physique, आप उनसे पूछेंगे तो वो सिर्फ यही 3 काम करते हैं, ठीक है? सोते हैं, खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, these 3 things, ठीक है? इसके अलावा ऑफ कोर्स हाँ ये कह सकते हो कि भाई जाग भी रहा होगा, होश में और बाकी काम भी कर रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बॉडी रेस्ट सो इट रिकवर्स। रेस्ट होगा तो ऑफ कोर्स मसल आपका ज़्यादा बेहतर डेवलप होगा। एक दिन ट्रेन करो हफ्ते में, लेकिन उसको प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करो, प्रॉपर फोकस के साथ ट्रेन करो। इट्स बेटर देन ट्रेनिंग ट्वाइस इन अ वीक, सही है? आप ये समझ रहे हो। और हाँ, स्पेशली ये बाइसेप्स, ये छोटे छोटे मसल, इनको इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करोगे तो तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, भाई ये तुम्हें अजियत देना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम के बाद। ये बड़े नहीं होंगे बाइसेप्स अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मल्टीपल टाइम्स ट्रेन कर लो। एक दफ़ा ट्रेन करो, फोकस के साथ ट्रेन करो, अच्छा ट्रेन करो, सही है? अच्छा वॉल्यूम रखो, अच्छा रैप रेंज रखो, तो तुम्हारे बाइसेप्स ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ओवर टाइम। उनको रेस्ट दो रिकवर होने का। 3 दिन के बाद अगर तुम फिर से 2 दिन के बाद फिर से खड़े हो, बाइसेप लगा रहे हो, अभी पिछले 2 दिन के पहले का वर्कआउट का दर्द अभी गया नहीं है और आज फिर से तुम बाइसेप ट्रेन करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मसल ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। गलतफहमी है भाई, कंप्लीट गलतफहमी और बुलशिट है। सो हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर आप ट्रेन करें, मसल को प्रॉपर करें, दैट शुड बी सफिशिएंट एंड दैट इज़ फाइन विद एनीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल। एक लास्ट बात ये कहना चाह रहा था, पुश पुल लेग्स उन लोगों के लिए ज़रूर सक्सेसफुल है जो कि लाइक बिजी रहते हैं, जिनके पास रूटीन में टाइम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के लिए जा रहे हैं कि हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी रहे और हल्की फुल्की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। लेकिन वो भी सिर्फ उस सूरत में सक्सेसफुल है जब वो एक्सरसाइज में वेरिएशंस भी डालते रहें और अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। और इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली एक ही मसल को बार बार ट्रेन करने से एक बात बता दूं कि जॉइंट्स भी वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइट और स्लीप नहीं है तो, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट दो। अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर अबव 40 देन यू शुड गिव योरसेल्फ रेस्ट एज वेल। और अगर आपको सिर्फ फिटनेस ही करनी है तो फॉर इट, लेकिन अगर आप 20s में या टीन्स में हैं, आई नेवर रिकमेंड पुश पुल लेग्स। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। वन लास्ट थिंग, इफ़ योर ट्रेनर इज टेलिंग यू टू डू पुश पुल लेग्स, ठीक है, अब वो किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो सकता है, मे बी आपके पास इतना टाइम नहीं है और उसको ये बात पता है कि आप आइसोलेटेड वर्कआउट्स नहीं कर सकते, आपके रूटीन में फिट नहीं होता, ठीक है, या तो वो आपके सिर्फ स्टेमिना को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है या उसको पता है कि यार कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपको पुश पुल लेग्स रिकमेंड कर रहा है। तो हो सकता है क्योंकि वो आपके साथ उस वक्त वर्कआउट कर रहा है, आपको देख रहा है, ठीक है, आपको ट्रेन कर रहा है, हो सकता है कि वो आपको किसी वजह से स्पेशली रिकमेंड कर रहा हो कि आप जो है ना इस तरीके से पुश पुल लेग्स फॉलो कर लो। तो उस सूरत में ऑफ कोर्स डोंट लिसन टू माय एडवाइस, लेकिन फॉर एवरीबडी एल्स आइसोलेटेड वर्कआउट इज द वे टू गो। अगर आपको मसल्स ग्रो करने हैं, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू लूज फैट, लूजिंग फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्स बिल्डिंग मसल। हाँ, लास्ट में एक मिथ की बात करते चलूँ, लोगों को ये लगता है कि भाई हम वेट उठाएंगे और अगर हैवी वेट से वर्कआउट करेंगे तो हम जो है वो आर्नल्ड जितने बड़े हो जाएंगे। ब्रो ये गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों का मसला है, ठीक है, देश से कि हमें इतना ह्यूज नहीं होना और हम इतने बड़े नहीं। ब्रो इट टेक्स ईयर्स ऑफ डेडिकेशन, डाइट, बल्किंग, कंसिस्टेंसी, वर्किंग आउट, sacrifices. It takes years for them to get that big. और उनका ये गोल था, आपका ये गोल नहीं है। If you think कि you will get that big, you're mistaken. किसने कहा आपसे कि आप इतने बड़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और हो सकता है कि मोस्ट केसेस के अंदर ज़्यादातर लोगों में तो इतनी भी मसल डेवलपमेंट नहीं होती जितना उनका गोल होता है। सही है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप वेट लिफ्टिंग करने से बहुत ह्यूज होने लगेंगे अचानक से ही, और अगर आप तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही है, सो जस्ट काम योरसेल्फ डाउन। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो मसल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। सही है, आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं होना, आप होगे भी नहीं ह्यूज। आपको लग रहा है ऐसा कि आप बहुत ह्यूज हो जाओगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो जस्ट रिलैक्स, वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको मसल डेवलपमेंट हल्की फुल्की करोगे तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करना शुरू करेंगी और इवेंचुअली फैट लॉस बढ़ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू एंड दिस वन हियर, and if you want customized diet plans and workout plans for you, feel free to reach out to me on my Instagram. It's in the link on the right maybe or in the description. You'll find it in the description, so feel free to reach out. Thank you very much. See you in another video.